हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर वो है बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर का जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहले इन्होंने बताया वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट इज द कंटिन्यू फॉर द ओसोफेगस टू द एनस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी लेयर होती है वो ओसोफेगस से लेकर एनस तक जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स जो है वो लगातार हमारी पाई जाती है। और टिश्यूज जो होते हैं वो सभी जगह जो हमारे जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है वहां पर टिश्यूज अरेंज होते हैं हमारे। और कंटेन ऑफ 4 लेयर, तो ये 4 लेयर हमारी होती है। सबसे पहली जो लेयर है उसे बोलते हैं म्यूकोसा, दूसरी हमारी लेयर है वो सब म्यूकोसा होती है, और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है मसल्स लेयर्स जिसको बोलते हैं। जैसे मसल्स लेयर जो होती है, मसल्स लेयर्स जिसको बोला जाता है, तो ये मसल्स लेयर हमारी होती है सिरोसा और हमारी एडवेंटिनिया। ठीक है, तो ये हमारी लेयर होती है। तो ये लेयर बताई गई है। ये हमारी लेयर जो है वो गहराई से लेकर सुपरफिशियल यानी कि बिल्कुल गहराई से बिल्कुल नीचे तक से लेकर बिल्कुल ऊपर का जो एरिया होता है, सुपरफिशियल जो एरिया होता है वहां तक ये हमारी लेयर पाई जाती है। और जो म्यूकोसा लेयर जो हमारी होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो सबसे अंदर जो हमारी लेयर पाई जाती है वो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है। ठीक है, तो ये हमारी लेयर थी। आगे इन लेयर की थोड़ी थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि ये लेयर जो है ये किस तरीके से कंटेन होती हैं और क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, किस किस चीज में ये हमारी हेल्प भी करती हैं। तो भैया अब हम बात करते हैं म्यूकोसा यानी कि हमारी जो इनर लेयर होती है उसके बारे में। तो म्यूकोसा क्या कहाँ होती है हमारी? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमिनेटरी ट्रैक। तो एलिमिनेटरी ट्रैक जो हमारा होता है उसकी ये बहुत ही अंदर वाली लेयर हमारी होती है। और म्यूकोसा जो है उसके अंदर 3 लेयर हमारी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन्स और एपिथेलियम्स पाई जाती है हमारी। तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स वाली ये जो लेयर होती है, दिस लेयर इज इनर मोस्ट लाइनिंग द एलिमिनेटरी ट्रैक। तो ये जो हमारी लेयर होती है ये अंदर की लेयर पाई जाती है एलिमेंट्री ट्रैक के, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट करती है हमारे फूड के साथ, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। और लेयर जो है उसकी लाइनिंग और क्लोमरल जो एपिथेलियल्स होते हैं हमारे टिश्यू जो होते हैं उनके साथ ये हमारी लेयर की लाइनिंग होती है। और ये 3 फंक्शन जो है मोस्टली सर्व करती है। 3 फंक्शन कौन से? एक तो प्रोटेक्शन करने का काम करती है यानी कि सुरक्षा करती है, एक सेक्रेशन करने का काम करती है, और एक करती है हमारी अजप्शन। ठीक है, तो हमारा जो हमारा ऑब्जेक्शन करने का काम यानी कि अवशोषण भी करती है, त्राव भी करती है, और सुरक्षा प्रदान करने का काम ये करती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया जो हमारी दूसरी जो लेयर होती है ये अंडरलाइनिंग लेयर है हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की अंदर वाली लाइन में पाई जाती है। तो आपको टिश्यूज के नाम को तो पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम पहले जो चैप्टर जा चुके हैं उनके अंदर हम टिश्यूज का पूरा चैप्टर कर चुके हैं। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं और ये सपोर्ट करती है हमारी ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स यानी कि वेन है, आर्टरी है, लिम्फोइड से जो भी है हमारी, तो ये ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने का काम करती है। और एपिथेलियल लेयर को क्या करती है? ये नरिश करती है यानी कि पोषण देने का भी काम ये करती है। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज, और इसमें लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये कैसा क्या फंक्शन करती है? प्रोटेक्ट करने का फंक्शन ये करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाला काम ये हमारी लेयर जो है ये करती है। और नंबर 3 में हमारी लेयर आ जाती है ये हमारी मसलरीज म्यूकोसा। तो मसलरीज में हमारी सबसे ये मांसपेशियों की हमारी होती है। तो ये थिन लेयर होती है हमारी स्मूथ मसल्स जो हमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं उनकी पतली लेयर ये होती है, और ये प्रोवाइड करती है इन्वोल्यूशन। तो इसमें इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन होता है जब भी हमारे किसी ऑर्गन या मसल्स के अंदर कोई एक्टिविटी हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, तो वह जब अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाता है यानी कि सामान्य स्थिति में जब वो आ जाता है तो उसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो ये म्यूकस लेयर के अंदर जो है इन्वोल्यूशन प्रदान करने का काम करती है, यानी कि उसको सामान्य करने का काम करती है। जैसे कि गैस्ट्रिक है, ग्लैंड्स है, विलीज है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है स्त्राव के बाद सामान्य अपनी अवस्था में आते हैं, तो ये उसको एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी मसलरीज म्यूकोसा होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट लेयर। तो भाई अब हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो हमारी लेयर कंसिस्ट होती है वो होती है हमारी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्यूमिनस एपिथेलियम्स जो होती है वो इसके अंदर होता है, उससे बनी होती है। और एपिथेलियल सेल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के सरफेस पर म्यूकस का सेक्रेशन करने का काम करते हैं। तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक गाढ़ा फ्लूइड होता है जैसे कि बलगम टाइप, तो उसको म्यूकस बोला जाता है। और म्यूकस सेक्रेटेड बाय द गोबलेट सेल्स, तो गोबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस का सेक्रेशन किया जाता है। दिस सेल से एक्ट ए लुब्रिकेंट, और ये जो म्यूकस होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट इन द सेंस की चिकनाई का कोई भी किसी भी चीज को आपस में वर्क करने के लिए या उसको मूवमेंट करने के लिए जो चिकनाई की जरूरत होती है तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है रबिंग से, यानी कि आपस में रगड़ खाने से जो घर्षण होता है उसे बचाने का काम भी करते हैं। तो जब हमारा फूड, तो इन्होंने बताया व्हेन फूड इंटर इन द कैनाल, जब हमारा जो फूड होता है जब वो कैनाल्स यानी कि हमारी नली के अंदर जाता है तो ये प्रिवेंट करती है फ्रैक्शन से, ताकि घर्षण वगैरह किसी भी प्रकार का ना लगे। तो बिलो द क्लूमरल सेल्स देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो जो इसके नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं सब में वो स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं हमारे सेक्रेशन
सेक्रेशन सीक्रेट करते हैं, तो सेक्रेशन जब वो करते हैं तो वो हमारा जाता है लुमेंस के अंदर, यानी कि ट्रैक में जो लुमेंस होता है वहां पर ये हमारा सेक्रेशन जो है वहां से जाता है। और सेक्रेशन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इसमें गैस्ट्रिक जूस हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है, यानी कि हमारा जो स्टमक होता है वहां पर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके द्वारा जो सेक्रेशन किया जाता है जूस का, जैसे कि HCl होता है हमारा। तो इसमें हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला होता है, तो ये हमारा स्लाइवा जो कि स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस होता है जो हमारी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका एक बेसिक जूस भी होता है। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है पेनक्रियाज ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। बाइल जो होता है वो हमारा लीवर के द्वारा किया जाता है, जो कि गल ब्लैडर के द्वारा पहुंचाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो बाकी इन्होंने बताया जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज में मदद कर रहे हैं, एंजाइम्स हमारे मदद करते हैं, जो भी जितना भी हम खाना खाते हैं उनका सभी का केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो काम आते हैं। और ये जो जूस होते हैं इन सभी का सेक्रेशन हमारे डाइजेशन में ही हेल्प करता है, हमारे खाने के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और हमारी एसिडिक जो हमारा प्रोसेस होता है उसको भी कम करने का काम करता है। तो आगे देखो भाई, अब हमारी सबम्यूकोसा, तो सबम्यूकोसा जो लेयर होती है वो हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की होती है, हाईली वस्कुलर ये होती है, क्योंकि वेसल्स का काम होता है इसके अंदर, तो हाईली वस्कुलर इसको बोला जाता है। और इसमें ये जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ठीक है। और वेसल्स जो ये जो वेसल्स होती है नर्व सप्लाई और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जितनी भी नर्व सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो सबम्यूकोसा जो है वो कंटेन करती है पोर्शन ऑफ द सबम्यूकोसिस फ्लैक्सिस, तो हमारे सबम्यूकोसस के जितने भी फ्लैक्सिस होते हैं ये उस पोर्शन को कंटेन करने का काम करती है। और ये जो पार्ट होता है it is a part of the autonomic nerve supply to the smooth muscle cells and the muscularies mucosa and blood vessels। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स या फिर हमारे मसल्स म्यूकोसा होती है या मसल सेल्स होते हैं या स्मूथ मसल्स हमारी पाई जाती है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, वो सभी इसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये उन सभी का पार्ट होती है, यानी कि उनका जो इंटरनल पार्ट होती है वो हमारे सब म्यूकोसा ही पाई जाती है। तो ये हमारी एक लेयर है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, तो ये जो हमारी म्यूकोसा होती है ये वही क्या थोड़ा सा रहता है इसका बाकी। तो फ्लक्सेस में क्या करती है, रेगुलेट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ म्यूकोसा, तो म्यूकोसा जो होती है वो मूवमेंट्स कराती है, फ्लक्सेस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ये कराती है। और ये किस चीज में हेल्प करती है, वासो कंट्रैक्शंस में, यानी कि ब्लड वेसल्स का जो सिकुड़ने का जो सिस्टम होता है उसमें भी ये मदद करती है। और फ्लक्सेस के अंदर कंटेन करती है ये दोनों तरीके से, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्व अच्छी तरीके से नर्व सप्लाई का काम ये करती है। तो ऊपर देखेंगे हम डायग्राम है, तो डायग्राम के अंदर बताया गया हमारा कि जो म्यूकस होता है वो बनता कैसे है और किस जगह पर पाया जाता है। तो ये है हमारे गोबलेट सेल्स, तो गोबलेट सेल्स के द्वारा ही क्या बनता है, हमारा म्यूकस बनता है। तो देख सकते हैं कि म्यूकस का एरिया कहाँ तक ये हमारा ज्यादा बढ़ सकता है, एरिया ये हमारे हेयर होते हैं जो, तो ये हमारी होती है लेयर, तो लेयर के अंदर गोबलेट सेल्स पाया जाते हैं, गोबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस जो है वो बनता है। तो ये टॉपिक होता है हमारा यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।